बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज का विषय है जीवत मुक्ति भाग 2। ये जीते जी इस जीव को मुक्त करना है तो कैसे किया जाए, बड़ा गहन प्रश्न है। मरे पर तो जीवन ही समाप्त हो जाता है, पर जीव मुक्त नहीं होता। हमारा सवाल है जीव को कैसे मुक्त किया जाए। कबीर साहब कहते हैं, जीवत समाना लोक में नहीं मरण की आस। आपको मरने की आशा करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ऑलरेडी जीते जी मुक्त होने का भेद मिल गया। जब कबीर साहब ये कह रहे हैं कि जीते जी लोक में समा जाओ, आपको मरने की कोई आशा नहीं है। क्योंकि ऐसा प्रश्न क्यों आया? क्योंकि वे कहते हैं मरे पर मुक्ति किसने पाई? कौन बताने आया आपको कि मरने के बाद मैं मुक्त हो गया हूं? मरने पर मुक्ति किसने पाई? जीवत मुक्ति करो रे भाई, जीते जी मुक्त हो जाओ। जहां पर जीव बसा है वहां चले जाओ, उस हृदय में पहुंच जाओ, आप मुक्त हो जाएंगे। मरे पर मुक्ति किसने पाई? जीवत मुक्ति करो रे भाई, जीवत समाना लोक में, वो चौथे लोक में जीते जी समा जाओ। नहीं मरण की आस, जीवत मुक्ता हो ही रहा। जीते जी मुक्त होना है। कब? वो सत शब्द प्रकाश, जब वो सत शब्द प्रकाशमान होता है। तो यदि जीव उस हृदय में पहुंच जाता है तो जीते जी मुक्त होने की कला सीखता है। ये कैसे चल रहा है खेल? इतने लोग यहां पर हर रोज पैदा होते हैं, उसमें से कुछ मरते भी हैं। तो क्या इसका मतलब वो जीते जी मुक्त हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। जीते जी मुक्त होने के लिए आपको उस चौथे लोक में पहुंचना ही पड़ेगा। हृदय स्थान पर आरूढ़ होना ही होगा, नहीं तो जीते जी मुक्ति नहीं मिलती। जैसे कि बताया, मुक्ति के लिए ये माया रुकावट है। किसी को भी काम का नहीं छोड़ती। कौन सी माया है ये? ये त्रिगुणी माया है, रज सत तमो रूपी। ये त्रिगुणी माया है। और जब हम उस माया को जान जाते तो वह सहजता से हमारे वश में होती है। अन्यथा हम वहां पर नहीं पहुंच सकते। ये जो त्रिगुणी माया है वह रस्यवाद में कौन सी भूमिका अदा कर रही है?
ये रहस्यवाद क्या है? कबीर साहब का जो रहस्यवाद है वो क्या है? किसे रहस्यवाद कहना चाहिए? जिसमें कुछ रहस्य छिपा है उसको रहस्यवादी कहते हैं। मतलब यदि आप सही तरह से इस रहस्यवाद को समझ नहीं पाए, हमको यह रहस्यवाद यानी क्या? तो रहस्यवाद यानी आत्मदर्शन। शब्द बड़े बड़े यूज करते हैं साहित्यिक, रहता उसमें कुछ भी नहीं। बिना आत्मदर्शन के परमात्मा दर्शन नहीं होता। तो उसके लिए उस लोक में, चौथे लोक में पहुंचना होगा। आत्मदर्शन लेने के बाद मुक्ति के लिए वहां तक पहुंचना जरूरी है। और यदि हम नहीं पहुंचे तो मुक्त कदापि नहीं होती। ये जो रहस्यवाद है उसमें हमें उस रास्ते से चलते चलते गहन अरण्य और बड़ी बड़ी शिलाएं आदि सबका सामना करना पड़ता है। उसको सुनकर ही लोग थक कर बैठ जाती, सीधा कह देते मेरे से नहीं होता। पर ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपने धीरज धरा तो ये सब सद्गुरु की मर्जी से कहां पे अपन रुकते हैं, कहां कितना समय दे पाते हैं, इसके ऊपर से ये डिसाइड होता कि क्या सच में तुम मुक्ति पाने में इंटरेस्टेड हो या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आपको कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप होना ही नहीं चाहती। इसलिए जीवत समाना लोक में नहीं मरण की आस कहते कबीर साहब। पर ऐसा नहीं, उनको जीते जी उस लोक में समाना है। लोक में समाकर उसको अपने आप को वहां तक पहुंचाकर वो जो त्रिगुणी माया है वो क्या है? वो तो सत्पुरुष की टकसारी लीला है। माया वो सत्पुरुष की लीला है, वो अपनी लीला बता रहा है। उसको जानो समझो, जिससे कि जीते जी मुक्त होने के लिए आपको आसान जाए। और यही कारण है, कबीर साहब कहते हैं, अनेक बंधे से बांधिया एक बिचारा जीव। ऐसे कोई बांध के नहीं रखा है, पर अपनी शारीरिक मर्यादा भेद ख्याल में लेते हुए उसको मर्यादा में रहना पड़ता। बिना मर्यादा में रहे उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। अनेक बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे? जो न छुड़ावे पोई। पीवी ने यदि छुड़ाए नहीं तो क्या करेगा जीव?
कि अपन बल कि तुम्हें छुड़ाओ पियो, वो अपने बल पर छूटता है या उसको पीऊ छुड़ाती है। दोनों में से एक तय करना होगा उसको। ये जो अनेक बंधन है उसके ऊपर में वो कैसे है और इन अनेक बंधनों से ये कैसे उबर सकता है, ये देखने लायक है। मैं अपराधी जन्म का, ये जीव कहता है, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकास, तुम दाता दुख भंजन मेरी करो उबार। देखो, वो गुरु को पिता समान मान के उसको सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार है। वो बोलता है मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, मेरे नक्सिक विकार भरा है, तुम दाता दुख भंजन, हे दुख को निवारण करता, मेरी विनती सुनो। और यदि मेरी बात सही है, आपको मेरी करुणा आती है, तुम दाता दुख भंजन मेरी करो उबार, हे दुख के पालनहार, दुखों की छुड़ावनहार, दोनों है, मेरी करो उबार, मेरा उद्धार कर दो। अवगुण से भरा हुआ हूं, पर फिर भी मेरा समाधान नहीं हुआ। मेरे को इस तरह से इस जीव को चौथे लोक तक ले जाने की कला सीखनी है। जम्मन जाए पुकारिया धर्मराय दरबार, जब ये जीव ने विनती की परमात्मा को, मैं उबार करता हूं, वो धर्मराज दरबार में जाता है। जैसे कि अपनी यह कहावत है, यह माकर अपने जीव को ली जाता है। यहां क्या होता है देखो, कबीर साहब क्या करते हैं। जम्मन जाए पुकारिया धर्मराय दरबार, हंस मवासी होए रा लगे न हमारी फांस। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं पर मेरी फांस नहीं लग रही। ये जीव आगे ही आगे जा रहा है, चौथे लोक तक पहुंच जाएगा ऐसे लगता है। तो क्या किया जाए। हमरी शंका ना धरे तुमरी धरे न धीर, सदगुरु के बल गाजई कहे कबीर कबीर। क्या पुकारते जा रहा जीव, कबीर कबीर। यमराज क्या कहते, कबीर कहता जाने दी, उसको मत रोक, अपने बस में नहीं है उसको रोकना। कबीर कहता जाने दे मेरी दशा न जाए, केवटिया के नाव पर चढ़े घनेरी आओ। उसके नाव पर कितने भी लोग चढ़ गए, तुम्हें उनको रोकना नहीं। और उसका उबार हो जाता है। बाजा बाजा रहित का पड़ा नगर में शोर, सदगुरु कसम कबीर है मैं नजर ना आवे। और
तारने वाला कोई दूसरा मुझे नजर नहीं आया। जिसने कबीर की दीक्षा ली है, कबीर पंथ को अपनाया है, उसका उद्धार निश्चित है, होना ही है। और यही कहकर जितने भी लोग उनकी नाव में बैठेंगे उन सबका तरन होगा। इसलिए कहते हैं कबीर साहब, शब्द जहाज चढ़ोबे हंसा, अमरलोक ले जाइयो। कहां लेके जाते? अमरलोक। शब्द जहाज चढ़ोबे हंसा, अमरलोक ले जाइयो। तहां के गए कछु भय नहीं व्यापे, नहीं काल धर खाइयो। उनको काल पकड़ नहीं सकता। क्षमा की शैली सील की टोपी सदगुरु सिर पहराई हो। देखो, लोग खरसान ज्ञान मसकला, तत्व की तलवार बंधाई हो। उसको जो घोड़ा है, जिसको छलांग लगाना है, उसको खरसान करना है, मतलब खरारा करना है। ज्ञान का घोड़ा ध्यान की पाकर जुगुत की जीन बंधाई हो। देखो, कौन सा घोड़ा है? ज्ञान का घोड़ा। ध्यान की पाकर जुगुत की जीन बंधाई हो। सत सुकृत दो सिर में ऊपर, विवेक की लगाम लगाई हो। सत और सुकृत दोनों सिर के ऊपर। उसको, उस भेद को पाना होगा। चेतन सुरत चढ़ी तत्पर, सदगुरु साग गाय हो। ये जीव सदगुरु से सीख जाता है। मूल कौल सो दौड़ करे, चिड़े गगन चढ़ जाए हो, वहां पे जाता है वो। सातवां कमल त्रिकुटी में तवा पहुंचे जाए हो। ज्योत निरंजन आगे विराजे, वेद नेति नेति कहा। क्या कहता है वेद? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इस तरह से इस जीव का उद्धार जिस तरह से कर रहे हैं, तो इनको उस जहाज पे चढ़ने वाले जीव को मुक्ति मिल जाती हो। वे कह उठता है, जीवन मुक्त हमारा संतो, जीवन मुक्त हमारा है। संशय नहीं, नहीं कुछ भाई, इसमें कोई संशय नहीं है। कर्म भरम से न्यारा हो, ये सब कर्म भरम से न्यारे हो जाते हैं। और कर्म भरम से न्यारे हुए कि जिसके कर्म काट डाले उसका उद्धार निश्चित है। कबीर साहब कहते, सुमिरन का बल ऐसा होई, कर्म काट सब पल में खोई। जाके कर्म काट सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे उजियारा। आप में दिव्य ज्ञान प्रकाशमान हो जाता है, आप मुक्ति के अधिकारी बनते हैं और अपने को जीवत ही मुक्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।